तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो किस पे होगा? कल हम लोगों ने तुलसीदास के पद का लाइन बाय लाइन अर्थ को देखा था, और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग तुलसीदास के पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और अनुमानित भी है। ठीक है, अतः आप ये सोचे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाया गया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग रवि। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए, आप लोग की संख्या अभी कम लग रही है। उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी बस 15, ठीक है, 15 मेंबर जुड़े हुए हैं। हमारे जो 15 स्टूडेंट है बस वही जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से जुड़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि तुलसीदास के बारे में, ठीक है, तो पहले उसी प्रकार से आपके पास एक बुक है तो आप रखा कीजिए अपने सामने। ठीक है, और पहले ही उसे रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन को याद रखने में। ठीक है, हाँ, सभी आंसर देना शुरू भी कर दिए। चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, देखते हैं इसके आंसर को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सभी का आंसर सही है। पलक, पटना, प्रिया, मुंचुन, कृष्णदेव। ठीक है, कुछ बच्चे और थे जिन्होंने सही आंसर दिया था। ठीक है, तो आप सभी का आंसर सही है, 1543 ईस्वी। ठीक है, 1543 ईस्वी ये इसका सही आंसर होगा। चलिए, यह किस शताब्दी में आता है ये भी आप लोग बताइए। कल हमने इसे देखा था कि यह किस शताब्दी में आता है। मिथुन, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। यह किस शताब्दी में आता है ये आप हमें बताएं। 1543 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ठीक है, 16वीं शताब्दी। वेरी गुड पलक, मिथुन, मुंचुन, रवि, प्रीति, प्रिया, नीतीश, पटना, कृष्णदेव, एस कुमार, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और ये 16वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, आप सभी का कंसेप्ट क्लियर है, काफी अच्छी बात है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है तुलसीदास का निधन कब हुआ था। ठीक है, अगर आप अपने बुक को पढ़े होइएगा, ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है वो हम लाइन बाय लाइन बनाते हैं, ताकि अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आंसर देने में। ठीक है, 2 का सी। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, पलक, पटना, रवि, मिथुन, मुंचुन, ठीक है, नीतीश, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1623 ईस्वी में, ठीक है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? 1623 ईस्वी में, जबकि उनका जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो चलते हम लोग आगे। ठीक है, आपको यहां तक क्लियर होगा। और यह किस शताब्दी में आता है? यह 17वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है, किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, हाँ, वेरी गुड कृष्णदेव, पलक, मिथुन, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, 17वीं शताब्दी। ठीक है, रीमा, हमें लगता है आप नया ज्वाइन की है, क्योंकि हम अपने लाइव क्लास में आज आपको फर्स्ट डे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है, आप सभी ने पहले ही आंसर दे दिया। ठीक है, सभी का आंसर सही है, राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में राजापुर बांदा जो जगह है, ठीक है, वहां पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, और वहां पे एक स्टैच्यू भी बनाई गई है तुलसीदास जी की। ठीक है, राजापुर बांदा में। चलिए, आप सभी का आंसर सही है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ठीक है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उन्हें लोग बचपन में किस नाम से बुलाते थे? ऑप्शन बी साधु शर्मा, प्रिया, रवि, ठीक है, पलक, नीतीश, कृष्णदेव पटना, साधु शर्मा। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। अंजलि, ठीक है, रवि, रीमा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राम बोला। ठीक है, राम बोला के नाम से तुलसीदास को बुलाया जाता था। उनके बचपन का मूल नाम था क्या? राम बोला। ठीक है, राम बोला के नाम से उन्हें लोग जानते थे। जब वो सियाने हुए, दीक्षा प्राप्त किए, तो उनका जो नाम है वह तुलसीदास रख दिया गया। पहले उनका मूल नाम क्या था? राम बोला। ठीक है, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। आप सभी को क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? ठीक है, चलिए बताइए इसे, तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए वेरी गुड, रवि, रीमा, कृष्णदेव, साधु शर्मा। प्रीति, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आत्मा राम दुबे। ठीक है, आत्मा राम दुबे जो है वह तुलसीदास जी के पिता थे। ठीक है, आत्मा राम दुबे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है तुलसीदास के माता का क्या नाम था? ठीक है, तुलसीदास के माता का क्या नाम था बताइएगा। तुलसीदास के माता का क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन बी वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, जितने बच्चे का हमने नाम बोला इससे पीछे, वही बच्चे कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहते हैं, जैसा कि हमने अपने सभी क्लास में देखा है। ठीक है, लेकिन हमारे लाइव क्लास से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए। ठीक है, रोशनी कुमारी, ऑप्शन बी वेरी गुड। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हुलसी। ठीक है, तुलसीदास के माता का क्या नाम था? हुलसी था। ठीक है, चलते हैं हम लोग, दैनिश गुड मॉर्निंग। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, तुलसीदास जी के पत्नी का क्या नाम था बताइएगा। तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, 7 है। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, रत्नावली। ठीक है, रत्नावली इज द राइट आंसर। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रत्नावली किन की पुत्री थी? ठीक है, रत्नावली जो थी वो किन की पुत्री थी? ठीक है, रत्नावली किन की पुत्री थी? ठीक है, रत्नावली के पिता का क्या नाम था? ठीक है, जिसने तुलसीदास के वक्तृता अर्थात बोलने की कला से प्रभावित होकर, ठीक है, जब वो कथा वाचन करते थे तो उनके बोलने की कला से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी से कर दिया था। उनका क्या नाम था? वेरी गुड पलक, साधु शर्मा, दीनबंधु पाठक जी। ठीक है, दीनबंधु पाठक की पुत्री थी कौन? रत्नावली। ठीक है, किनकी पुत्री थी? दीनबंधु पाठक। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। रोशनी, रवि, रीमा, कृष्णदेव पटना। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? ठीक है, बताइएगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? ठीक है, मुंचुन। ठीक है, आपका भी आंसर सही है। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली। ठीक है, ऑप्शन ए साधु शर्मा, वेरी गुड। प्रिया, पटना, नीतीश, कुमार, प्रीति, मुंचुन, मिथुन, दीपक, रोशनी, पलक, ठीक है, रवि, आप सभी, कृष्णदेव। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है।
ठीक है, नरहरि दास इज द राइट आंसर। नरहरि दास इनके दीक्षा गुरु का नाम था। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछे कि इनके शिक्षा गुरु का क्या नाम था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनके शिक्षा गुरु का क्या नाम था। इनके शिक्षा गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास के शिक्षा गुरु का क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे लिखे शेष सनातन। ठीक है, वैसे सही है, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे दीक्षा गुरु न हो करके शिक्षा गुरु रहता तो ऑप्शन सी सही होता। ठीक है, तो क्या होता? ऑप्शन सी सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? दीक्षा गुरु। अतः इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नरहरि दास। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? जो कि हम लोगों ने इसे पीछे का जो चैप्टर है सूरदास के पद, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, और साथ में चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी हम लोग किए थे। ठीक है, सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था और वे किस मार्ग के प्रवर्तक है? ठीक है, और वे किस मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं? वेरी गुड पलक, आपका आंसर सही है, बल्लभाचार्य। ठीक है, सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? बल्लभाचार्य था। ठीक है, महाप्रभु बल्लभाचार्य, साधु शर्मा, मुंचुन कुमार। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। बल्लभाचार्य जो थे, पटना, एस कुमार, रोशनी। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, वल्लभाचार्य इज द राइट आंसर। सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, और मैं बताना चाहूंगी आपको कि वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। हाँ प्रिया, वेरी गुड, पुष्टि मार्ग। ठीक है, तो आप इसे याद करके चले। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में, तो आप इसे याद करके चले तो काफी अच्छा है आपके लिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है तुलसीदास के शिक्षा गुरु का क्या नाम था? आप लोगों ने अभी इसका आंसर दिया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, शेष सनातन। ठीक है, ऑप्शन ए, शेष सनातन इज द राइट आंसर। अतः यह सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? देखिए, तुलसीदास काशी में कितने वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त किए? ठीक है, तुलसीदास कितने वर्षों तक काशी में रहे और वहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की? ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने का जो उनका समय था वो कितने वर्षों का था? वेरी गुड, रीमा, प्रिया, साधु, प्रीति, मुनशुन, पटना, रवि, पलक, अर्जुन, कृष्णदेव। ठीक है, अब सभी का आंसर सही है। नितेश, ठीक है, प्रिया, मिथुन, रोशनी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष कौन? तुलसीदास जी काशी में रह करके उन्होंने विद्या अध्ययन किया था। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। इसका मतलब ये है, अगर आप लोग सही आंसर बता रहे हैं तो आपका जो ये चैप्टर है वो क्लियर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो क्लियर है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हो सकता है अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम भी आए तो वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या होता है, या यह किस प्रकार से, इसका जो आंसर है यह कैसे होगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास की शादी किनकी पुत्री के साथ हुई थी? ठीक है, हमने ये क्वेश्चन कर लिया है आपसे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी का आंसर सही है, दीनबंधु पाठक। ठीक है, दीनबंधु पाठक की जो पुत्री थी कौन? रत्नावली। कौन है? रत्नावली। ठीक है, तो रत्नावली की जो शादी थी वह तुलसीदास जी से हुई थी। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? इनमें से कौन तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही नहीं थे? आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरा जो ये क्वेश्चन है वो क्या है? नहीं थे। आप ये नहीं समझिएगा कि इसमें से कौन थे। ठीक है, अर्थात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इसमें से जो 3 आंसर है वो सही है, और एक, ठीक है, 3 जो थे वो उनके मित्र हैं, और एक जो है वो उनके मित्र नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या बता रहे हैं आप? डी नहीं होगा, पटना, ऑप्शन ए। ठीक है, जिनका भी आंसर कबीर दास है वो सही है। वैसे अधिकतर जो बच्चे हैं वो गलत बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने बताया था कल, ठीक है,
आपको हमने फिगर के साथ बताया था, अब्दुल रहीम खान खाना को, मधुसूदन सरस्वती को, महाराजा मानसिंह, ठीक है, नाभादास, इन सभी को हमने आपको दिखाया था। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, जिनका भी आंसर डी है वो सही है, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसका भी आंसर है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी महाराजा मानसिंह और ऑप्शन सी मधुसूदन सरस्वती, ये तीनों जो है वो तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जिनका भी था वो उनका सही था, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी डी, ठीक है, कबीर दास जो है यह इनके मित्र एवं स्नेही नहीं थे, ठीक है, अर्थात नाभादास, महाराजा मानसिंह और मधुसूदन सरस्वती, ये तीनों जो है वह तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही रहे, स्नेही अर्थात चाहने वाले लोगों में से शामिल है, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है कवितावली किन की रचना है, ठीक है, बताइएगा इसका आंसर, कवितावली किन की रचना है। कवितावली किन की रचना है। ऑप्शन बी, ठीक है, वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही है, ठीक है। कवितावली जो रचना है वो किन की रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। देखिए हमने आपको बताया था कि आप जिस भी रचना के अंत में, देखिए जिस भी रचना के अंत में बलि देखे, ठीक है, वली देखे, वो किनकी रचना होगी, वो तुलसीदास जी की रचना होगी। और आप जिस भी रचना के आगे सूर देखे, जैसे कि अगर हम बात करें सूर सागर, ठीक है, सूर सागर, सूर सरावली, ठीक है, तो आगे क्या लगा हुआ है, सूर लगा हुआ है, तो यह किनकी रचना हो जाएगी, सूरदास की रचना हो जाएगी, ठीक है, यह किनकी रचना होगी, सूरदास जी की रचना होगी। जबकि अगर आप बलि लगा हुआ देखें, वली, तो यह तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है, आपके बुक में जितनी भी ये वली जो पीछे लगा हुआ है, ठीक है, यह तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है, तो आप याद रखें इसे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप सभी का आंसर सही है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है बरबई रामायण, हाँ, राधा रस के लिए भी सूरदास जी की रचना है, बलक। अगला है बरबई रामायण के रचनाकार कौन है, ठीक है, बताइएगा इसका आंसर, बरबई रामायण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रवि, प्रिया, कृष्णदेव, एस कुमार, रवि, पलक, आप सभी का नाम आ रहा है, ठीक है, थोड़ा कमेंट सेक्शन जो जल्दी जल्दी भाग रहा है, इस वजह से हम आप सभी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी का आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, तुलसीदास। वही रामायण, वही रामायण जो रचना है वो किनकी है, तुलसीदास जी की रचना है। अगर इनकी हम महत्वपूर्ण रचना की बात करें जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वही रामायण, विनय पत्रिका, ठीक है, वरवई रामायण हो गया, विनय पत्रिका हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया आपका थर्ड ऑप्शन हो गया आपका वरवई रामचरितमानस, ठीक है, गीतावली, ये है ग, ठीक है, कवितावली, ये जो इनकी रचनाएं हैं ये आपसे आमतौर पे पूछी जाती है, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो आप इसे याद रखें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल किन की रचना है, ठीक है, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल किन की रचना है, ठीक है, बताइएगा इसका आंसर, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल किन की रचना है। ऑप्शन डी, वेरी गुड, रवि, प्रिया, एश कुमार, पटना, मुंचुन, नितेश, ठीक है,
साधु शर्मा, मिथुन, पलक, रोशनी, अंजलि। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तुलसीदास इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तुलसीदास जी की रचना है पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इनमें से देखिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, अर्थात इनमें से जो 3 रचना है वह तुलसीदास जी की है और एक जो रचना है वह तुलसीदास जी की नहीं है। ठीक है, 16 का बी। ठीक है, वेरी गुड प्रिया, रवि, एश कुमार, पटना, मुंचुन, पलक, कृष्णदेव, रवि, अर्जुन। ठीक है, नीतीश, मिथुन। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। अंजलि, देखिए हम बात करें कवितावली की तो ये किनकी रचना है, यह तुलसीदास जी की रचना है। बात करें वड़वई रामायण की, जैसा कि हमने इससे पीछे ही आपको बताया, तो वह भी तुलसीदास जी की रचना है। और राम, जहां भी आप लगा देखे तो राम, राम भक्ति के ही कवि रहे कौन, तुलसीदास जी। राम भक्ति शाखा के ही वो कवि है, तो यह भी तुलसीदास जी की रचना है। रामाज्ञा प्रश्न, इसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पद्मावती, पद्मावती किनकी रचना है, ये आप हमें कमेंट में करके बताएं। ठीक है, पद्मावती किनकी रचना है। ठीक है, हम लोग आगे जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे तो उसमें हम पोल का ऑप्शन भी देंगे। ठीक है, आप घबराए नहीं, अभी आप क्लास करें। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके तैयारी में। बालकृष्ण भट्ट जी की पद्मावती, वेरी गुड, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है पद्मावती। ठीक है, हमें लगा आप लोग बोलिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो रचना है वह क्या है। अच्छा ये बता दीजिए आप लोग, मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो रचना है वो कौन सी है, पद्मावत। वेरी गुड प्रिया। ठीक है, पद्मावत जो रचना है वह जायसी जी की है, जबकि पद्मावती, ठीक है, पद्मावती जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ये चैप्टर को हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, पढ़ा है, यह गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग काव्य खंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग गद्य खंड को देखेंगे, साथ ही ग्रामर के भी कुछ पोर्शन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, 5 चैप्टर तक हम लोग काव्य खंड को करके फिर चलेंगे उधर के खंड में। तो चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पद्मावती। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, अर्थात इसमें से जो रचनाएं हैं ये, इसमें से 3 रचना तुलसीदास जी की नहीं है और एक जो रचना है वह तुलसीदास जी की है। ठीक है, ऑप्शन ए, वेरी गुड, रामचरितमानस। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। अर्जुन, रवि, कृष्णदेव, प्रीति, रीमा। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस जो है वह किनकी रचना है, यह तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, साथ में पद्मावत किनकी रचना है, ये आप हमें बताएं, पद्मावत किनकी रचना है, पद्मावत किनकी रचना है। जैसी की, वेरी गुड प्रिया, पलक। ठीक है, एश कुमार, साधु शर्मा। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, मलिक मोहम्मद मुंचुन। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत। ठीक है, और पद्मावती जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, आप इसे याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है पद्मावती। और पद्मावत जो है वह किनकी रचना है, वह जायसी जी की रचना है। ठीक है, वह किसकी रचना है, जायसी जी की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कंकाल जो है मैं आपको बताना चाहूंगी, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। तुमुल कोलाहल कलह में उनकी जो रचना है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, रामचरितमानस। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास जी की है। ठीक है, चलते हम लोग आगे।
80 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है हनुमान बाहुक। ठीक है, हनुमान बाहुक ये किनकी रचना है? ये तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में की गई है? ठीक है, यह कितने छंदों में की गई है? आप बताएं कमेंट के माध्यम से कि हनुमान बाहुक जो रचना है वह कितने छंदों में की गई है। ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44 छंदों में की गई है हनुमान बाहुक की रचना। ठीक है, 44 छंदों में। आप सभी का आंसर सही है। 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि रहे हैं? तुलसीदास जी किस भक्ति धारा के कवि रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सगुन भक्ति धारा, सेकेंड ऑप्शन है निर्गुण भक्ति धारा, थर्ड ऑप्शन है सगुन भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइएगा। शगुन भक्ति धारा इज द राइट आंसर। आप सभी का आंसर सही है जिन्होंने सगुन भक्ति धारा इसका आंसर दिया है। ठीक है, साधु शर्मा उपयुक्त दोनों नहीं होगा क्योंकि हमने आपको बताया था। ठीक है, मैं आपको रिपीट करना चाहूंगी, अगर आपने कल ध्यान नहीं दिया होगा तो देखिए, भक्ति धारा, भक्ति दो प्रकार का होता है, एक सगुन भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, एक निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, तो सगुन भक्ति धारा को जो मानने वाले रहते हैं वह ईश्वर को रंग रूप के आधार पर मानते हैं, अर्थात उनका मानना होता है ये जो है यह कृष्ण है, यह राम है। ठीक है, रंग रूप उनकी आकृति के आधार पर वे उन्हें पहचानते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति धारा को जो मानने वाले रहते हैं उनके नजर में, ठीक है, अगर उनकी बात करें तो उनके नजर में ईश्वर का कोई रंग रूप और आकार नहीं होता। ठीक है, कोई रंग रूप आकार नहीं होता। उनके हिसाब से ईश्वर क्या है? निराकार है। ईश्वर क्या है? निराकार है। ठीक है, तो आप याद रखें, सगुन भक्ति धारा ईश्वर को आकार देते हैं, ठीक है, रंग रूप के आधार पर उन्हें मानते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति धारा को जो मानने वाले रहते हैं उनके उनके मान्यता से, ठीक है, ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं होता, वे निराकार होते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन हम लोग देखिए, पलक आप बोल रहे हैं ईश्वर निराकार है, लेकिन हम लोग मानते हैं रंग रूप के आधार पे, हम लोग विवेक करते हैं कि ये अगर आपके पास हम कोई फोटो लाए किसी देवता की तो आप बोलिएगा कि यह शंकर भगवान है। ठीक है, आप ये कृष्ण है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसे उन्हें रंग रूप के आधार पर उन्हें मान रहे हैं। ठीक है, उनकी रचना आपके मन में है, उनकी छवि आपके मन में है। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, कि ये जो थे यह सगुन भक्ति धारा को मानने वाले थे। ठीक है, आप सभी का कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो आप हमें नो प्रॉब्लम लिख करके भेजें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो नो प्रॉब्लम लिखे, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आप सभी, ठीक है, आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तुलसीदास किस शाखा के प्रधान कवि हैं? तुलसीदास किस शाखा के प्रधान कवि है? इसका आंसर दीजिएगा। तुलसीदास किस शाखा के? ठीक है, भक्ति धारा तो सगुन भक्ति धारा हो गया, और किस शाखा के कवि है? कल हमने पढ़ा था इसे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, राम भक्ति शाखा। ठीक है, यह राम, इनके जो आराध्य देव थे वो राम थे। ठीक है, इनकी जो अधिकतर जो रचना है वो सब राम पर ही आधारित है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब जो है यह सब राम को ही आराध्य देव मान करके उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो वह राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। अगर हम बात करें सूरदास जी की तो आप लोग बताएं सूरदास जी किस शाखा के कवि रहे हैं? ठीक है, सूरदास जी किस शाखा के कवि रहे हैं? आप लोग इसका आंसर दीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, सूरदास जी किस शाखा के कवि रहे हैं? चलिए आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम बात करें सूरदास जी की तो यहाँ पे कृष्ण भक्ति शाखा इज द राइट आंसर।
और अगर तुलसीदास जी की बात करें तो राम भक्ति शाखा। ठीक है, आप सभी को क्लियर है तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, इसका मतलब है आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है तुलसीदास के रचना का भाषा क्या था। ठीक है, तुलसीदास जी के रचना का भाषा क्या था, ध्यान दीजिएगा। हमने कल आपको समझाया था कि उनकी रचना का भाषा क्या क्या है। तुलसीदास जी के रचना का भाषा, वेरी गुड साधु। रवि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पलक, ठीक है, साधु शर्मा, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। प्रीति, रवि, ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रोशनी, नितेश, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, अगर हम आपको समझाना चाहे रिवीजन के पॉइंट से तो हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने अभी तक, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो पहला जो हमारा चैप्टर था वो क्या था, करवक। ठीक है, पहला जो हमारा चैप्टर था वो क्या था, करवक। इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे, वो थे जायसी। और इनकी जो रचना की भाषा थी वो थी अवधी। वो कौन सी भाषा थी, वो थी अवधी। क्लियर, आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा चैप्टर था वो था सूरदास के पद। अगला जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, सूरदास के पद। ठीक है, इसके जो रचनाकार है वो है सूरदास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सूरदास के पद सूरदास जी की रचना है। इनकी जो भाषा है, ठीक है, वो क्या है, ब्रज भाषा। इनकी जो रचना है वह मुख्यतः ब्रज भाषा में है। चलते हैं, हमारा जो तीसरा चैप्टर है जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं वो है तुलसीदास जी। ठीक है, वो है तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास के पद। अभी हम लोग किस चीज का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, किस चैप्टर का, तो तुलसीदास के पद का। तो इसके जो रचनाकार है वो कौन है, वो है तुलसीदास। ठीक है, और इनकी जो रचना की भाषा है वो अवधी और ब्रज दोनों है। ठीक है, अवधी और ब्रज दोनों, आप इसे याद रखें, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों इनकी रचना की भाषा है। इनकी जो रचना रामचरितमानस है, ठीक है, इनकी जो रचना रामचरितमानस है वो किस में आधारित है, वह अवधी भाषा में है, जबकि विनय पत्रिका जो है वह ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़े इसे, आपको ये क्लियर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग एक बार रिवीजन के पॉइंट से इसे देखे हैं। आपको ये क्लियर है, ये जो हमने लिखा ये आपको क्लियर है, या कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछे। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, बताइएगा इसे। ओके, हमने आप सभी का आंसर देखा। ठीक है, आप सभी का कमेंट देखा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 22 भक्ति रस, वेरी गुड प्रिया। ठीक है, अर्जुन, कृष्णदेव, रवि, साधु शर्मा, मुंचुन, अंजलि, रोशनी, रवि, ठीक है, पटना, रीमा, मिथुन। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। नीतीश, ठीक है, भक्ति रस क्या हो जाएगा, भक्ति रस इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा है, इनकी जो काव्य की जो मुख्य रस है वो भक्ति रस ही है। ठीक है, इसमें इन्होंने भक्ति किया है राम जी का, उन पे ही उनके भक्ति के लिए ये बोल रहे हैं कि उनकी भक्ति के ये भूखे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, भक्ति रस। अगर हम बात करें सूरदास के पद की तो उसमें किस रस की व्यंजना हुई है, ये आप हमें अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। सूरदास के पद में किस रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, सूरदास के पद में किस रस की व्यंजना हुई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वेरी गुड प्रिया, एश कुमार, रीमा, मुंचुन, साधु शर्मा, शिवम, पलक, अंजलि, रोशनी। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। प्रीति, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम बात करें सूरदास के पद की तो वात्सल्य रस। ठीक है, सूरदास ने कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है और जहां भी आप बाल लीला को देखिए वहां पे वात्सल्य रस होगा। क्लियर,
और यहाँ पे रामचरितमानस की बात करें तो यहाँ पे भक्ति रस होगा। आप सभी को ये क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से ली गई है? जब हम लोग कल लाइन बाय लाइन अर्थ को पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसको, ठीक है। ठीक है, बताइए पाठ्य पुस्तक में जो संकलित, ठीक है, तुलसी का जो पद है वह तुलसीदास की किस कृति से ली गई है? वेरी गुड, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसका मतलब, ठीक है, कवितावली से नहीं ली गई है प्रिया, ठीक है। साधु शर्मा, आपका आंसर सही है, विनय पत्रिका से ली गई है, जैसा कि हमने आपको बताया था रवि, हाँ ठीक है, विनय पत्रिका से ली गई है। अंजलि, रीमा, फलक, ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस से नहीं ली गई है, विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से लिया गया है यह तुलसीदास जी का पद, ठीक है। हमने आपको कल बताया था जब हम लाइन बाय लाइन अर्थ को देख रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विनय पत्रिका से ली गई है, ठीक है। हमने आपको कल बताया था जब हम पढ़ा रहे थे आपको लाइन बाय लाइन अर्थ, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रामचरितमानस की रचना कब हुई? ठीक है, रामचरितमानस की रचना कब हुई? हमने आपको बताया था रामचरितमानस की रचना कब हुई, ठीक है। बताया आप हमें रामचरितमानस की रचना कब हुई? ठीक है, अगर बात करें ईस्वी की तो 1631, ठीक है। अगर ईस्वी की बात करें तो 1631, ठीक है। आप सभी का आंसर सही है, अगर ईस्वी की बात करें तो 1631 होगा, ठीक है। क्लियर, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन था। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ठीक है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा, हमने आपको कल बताया था, ठीक है, इसलिए हम एक बार रिपीट करें फिर से कि रामचरितमानस की जो रचना है, ठीक है, वह यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा ये है, यहाँ पे ये ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, ठीक है। रामचरितमानस की जो रचना है वह कब हुई, कब से प्रारंभ हुई, ठीक है, ये अगर हम आपको दे कब से प्रारंभ हुई, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम देते हैं 1574 ईस्वी, ठीक है। आप अपने बुक में देखें 1500, यहाँ पे जो है ये मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे होगा रामचरितमानस की रचना कब से प्रारंभ हुई, तो 1574 ईस्वी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, चलते हम लोग आगे अब, ठीक है। वेरी गुड रवि, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कब से प्रारंभ हुई, तो 1574 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 1631 वो संख्या है, ठीक है, वो संख्या दिया गया है वहां पे, आप कंफ्यूज ना हो, वो संख्या है, ठीक है। चलते हम लोग आगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? हाँ वेरी गुड, अंजलि कृष्णदेव, आपका आंसर गलत है। आप ध्यान दें कि हमने आपको बताया ऑप्शन बी है आपका आंसर, जिसका भी आंसर ऑप्शन बी है वो सही होगा, ठीक है। साधु शर्मा, आपका आंसर गलत है, ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने आपको बताया था रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधि है, जबकि ब्रज भाषा जो है वह विनय पत्रिका की है। वो किसकी है? वह विनय पत्रिका की भाषा है, ठीक है, ब्रज भाषा, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, या किसी को भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो आप हमें बताएं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।
ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? ठीक है, ओके, आप सभी को प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, हनुमान बाहु को, ठीक है, तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? 26 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर दीजिए। रीमा कुमारी, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी जो आंसर दे रहे हैं वो गलत है। एस कुमार, ठीक है, आपका आंसर सही है कवितावली का। अगर आपने बुक, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप बुक पढ़ा कीजिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो हमारा होता है वो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा देते हैं कि अगर आप, ठीक है, एक्स्ट्रा जो हमने नहीं पढ़ाया कल वो हम आपको इसलिए देते हैं कि अगर आपने बुक रिवाइज किया होगा तो आप इसका आंसर बता पाइएगा। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रीति, कृष्ण मोहन, अंजलि, शातु शर्मा, मुंचुन, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन ए होगा हनुमान बाहु। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हनुमान बाहु को तुलसीदास की कवितावली, कवितावली का एक अंग माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हम लोग आगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? अब हम लोग चैप्टर पे आ गए, उसके अर्थ पे। ठीक है, यहां तक तो था लेखक कवि का जो परिचय होता है उसका, और अब हम लोग जो हमारा चैप्टर है जिस पद लिखा गया है उस पे हम लोग आ गए। इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए, वेरी गुड, प्रिया, पलक, रीमा, ठीक है, पटना और रवि। आप देखें राम जी की स्तुति, मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूंगी, हमारे जो कुछ बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूजन में है कि सीता जी की स्तुति की है या राम जी की स्तुति की है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि तुलसीदास का जो पद है वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्रथम जो भाग है, ठीक है, पहला जो भाग है उसमें तुलसीदास जी ने सीता माँ की स्तुति की है। ठीक है, सीता माँ की स्तुति की है। उन्हें बोला है कि हे माँ, कभी अगर आपको अच्छा अवसर प्राप्त हो तो आप मेरी दशा, ठीक है, आप मेरी दशा को मेरे प्रभु श्री राम के सामने रखना। उन्हें मेरा जो ये अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा, मैं बहुत दुर्बल हो गया हूँ, मेरी इस करुणा को श्री राम के सामने रखना, मेरी इस बात को श्री राम के सामने रखना। तो ये तुलसीदास जी जो है वह सीता, ठीक है, सीता माँ के सामने सीता माँ की स्तुति कर रहे हैं और उन्हें राम तक अपनी वंदना को, ठीक है, पहुंचाने, अपनी विनती को पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन पहला जो भाग है हमारा उसमें सीता माँ की स्तुति की जा रही है। ठीक है, सीता माँ का वंदना कर रहे हैं कौन? तुलसीदास जी। जबकि हमारा जो दूसरा भाग है उसमें, ठीक है, दूसरा जो पद है हमारा उसमें राम जी की स्तुति की गई है, राम जी की वंदना की गई है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अम्ब संबोधन किसके लिए किया है? अम्ब, वहां पे लिखा था कबहुक अम्ब अवसर पाई। अम्ब, अम्ब अर्थात क्या होता है? कबहुक अम्ब अवसर पाई, अम्ब अर्थात माँ। तो माँ का जो संबोधन है वह तुलसीदास जी ने क्यों, किसके लिए किया है? तो सीता के लिए किया है। ठीक है, सीता माँ के लिए, सीता माँ के लिए किया है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नो प्रॉब्लम लिखे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछे। चलिए, आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साधु, रवि, पलक, ठीक है, प्रिया, मिथुन, कृष्णदेव, पटना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, रोशनी, ठीक है, आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, तुलसीदास ने अपना परिचय, ठीक है, तुलसीदास ने अपना परिचय प्रथम पद में, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद और द्वितीय पद दो भागों में बांटा गया है तुलसीदास का पद। तो प्रथम पद में बोला जा रहा है, प्रथम पद में, ठीक है, अपना परिचय
किस रूप में दिया है? तो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, लेकिन आप इसका आंसर सोच के दीजिएगा। वेरी गुड रीमा कृष्णदेव, ठीक है, मुंचुन, पलक, साधु, प्रिया, अंजलि, कृष्णदेव, रवि। रवि ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए तो हमने आपको बताया था कि थोड़ा ध्यान से, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिएगा, सीता के दास के रूप में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? प्रथम पद। अभी हमने आपको जस्ट पीछे बताया, दो भागों में जो बांटा गया है, तो प्रथम भाग में किसकी स्तुति की है तुलसीदास जी ने? सीता माँ की स्तुति की है। तो वही तो इसमें पूछा जा रहा है कि तुलसीदास ने अपना परिचय प्रथम पद में किस रूप में दिया? तो सीता के दास के रूप में। उसमें लिखा गया एक लाइन मैं आपको बताना चाहूंगी, कल भी हमने आपको समझाया था कि प्रभु दासी दास कहाई। आप देखिएगा अपने बुक में आपको लिखा होगा प्रभु दासी दास कहाई। मैं आपको इसका अर्थ समझाना चाहूंगी। देखिए, प्रभु दासी दास कहाई, प्रभु कौन है? राम, ठीक है, और राम की जो दासी है वो कौन है? सीता माँ, ठीक है, उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है सीता माँ। तो प्रभु की दासी कौन है? सीता माँ। और सीता माँ का जो दास है वो कौन है? वो है तुलसीदास जी। तो वही बोले हुए हैं कि प्रभु दासी दास कहाई, ठीक है। तो मैं आपके प्रभु मैं आपके दासी का दास हूं, अर्थात मैं सीता का दास हूं। तो प्रथम भाग में, ठीक है, प्रथम भाग में उन्होंने स्वयं को सीता के दास के रूप में दिखलाया है, ठीक है। उनका कहना है कि माँ का जो हृदय होता है वो बहुत ही कोमल होता है। अगर मैं अपना दशा उन्हें बताऊंगा तो वो जरूर ही अवसर पाकर मेरी इस विनती को, ठीक है, भगवान राम के पास जरूर पहुंचाएगी। वही बोल रहे हैं कि कभू का अम्ब अवसर पाए, कभी अच्छा अवसर पाकर माँ, ठीक है, अम्ब का संबोधन उन्होंने किया है कि कभी अच्छा अवसर पाकर आप मेरी विनती को, आप मेरी दशा को, ठीक है, राम के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, चलते हम लोग आगे। प्रभु के दासी के दास, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास ने अपना परिचय दूसरे पद में, हमने इसे पीछे क्या देखा? प्रथम पद में। अब देखिए, तुलसीदास ने अपना परिचय दूसरे पद में किस रूप में दिया है? तो आप इसे थोड़ा देख करके, ठीक है, तब आंसर दे, ठीक है, ऑप्शन को देख करके आंसर दे। ऑप्शन ए, वेरी गुड, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, भिखारी के रूप में वो बोल रहे हैं कि मैं सुबह से ही आपके दरवाजे पर भिखारी की तरह, भिखमंगे की तरफ, ठीक है, गिड़गिड़ा रहा हूं आपकी भक्ति के एक कौड़ के लिए, एक निवाला के लिए, ठीक है। अगर वो मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं भव सागर से तर जाऊंगा। ये तुलसीदास जी का कहना है, ठीक है। तो ये भिखारी के रूप में, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 30 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, तुलसीदास को किसकी भूख है? बताइएगा, तुलसीदास को किसकी भूख है? तुलसीदास को किसकी भूख है? 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ए वेरी गुड रवि, अर्जुन, प्रिया, रीमा, अंजलि, कृष्णदीप, पटना, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, मुंचुन। जो भी ऑप्शन सी दे रहे हैं, ठीक है, वो सूरदास। अगर हम बात करें, ठीक है, जिनका भी आंसर मैं आपको समझाना चाहूंगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनका भी आंसर भक्ति है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें भक्ति रस को ही दर्शाया गया है। तुलसीदास को किसकी भूख है? वो हमने अभी जस्ट बताया कि वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी भक्ति का, ठीक है, हमें एक निवाला मिल जाए तो मैं भव सागर से तर जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं? तुलसीदास जी बोल रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें सूरदास जी की, तो वो जो सूरदास में भी दो पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद में तो कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है, वही दूसरे पद की अगर हम बात करें तो उन्हें नंद की गोद में, ठीक है, नंद की गोद में खाते हुए दिखाया जा रहा है। तो वही जब नंद कुल्ला करते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद जब नंद कुल्ला करते हैं तो सूरदास से जूठन की मांग करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, अगर यहाँ पे रहे आपका क्वेश्चन कि सूरदास को किसकी भूख है, तो कृष्ण की जूठन की, तब ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
आपसे तुलसीदास बोला जा रहा है, तो हम लोगों ने कल देखा था कि उन्हें भक्ति की भूख है, वो चाहते हैं, हाँ वेरी गुड प्रिया, सूरदास को कृष्ण की झूठन की भूख है, ठीक है। तो ऑप्शन तब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि तुलसीदास जी भक्ति का एक निवाला मांग रहे हैं राम से, ठीक है। अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिनका भी गलती हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। या तो आप सही दीजिएगा आंसर या आप सीखिएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 31 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी कौन थी, ठीक है। तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी कौन थी, ऑप्शन ए वेरी गुड चुनिया, ठीक है। तुलसीदास जी की प्रतिपालिका दासी कौन थी, चुनिया थी। प्रतिपालिका अर्थात पालन करने वाली। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उनकी माता का देहांत हो गया, ठीक है, उनकी माँ स्वर्ग सिधार गई, तो उसके बाद उनकी जो दासी थी चुनिया, प्रतिपालिका दासी उसे कहा गया है, जो पालन करती है, ठीक है। तो वो चुनिया ने उन्हें पाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का आंसर सही है। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नरहरि दास कहाँ के वासी थे, बताइए नरहरि दास कहाँ के वासी थे। पहले तो आप ही हमें बताएं कि नरहरि दास कौन थे, ठीक है। रवि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमारे चैनल पे भी नहीं हो रही है, ठीक है। हमारा जो चैनल है उस पे आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, उसका वेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। हाँ, दीक्षा गुरु थे तुलसीदास के, कौन, नरहरि दास। नरहरि दास कौन थे, तो दीक्षा गुरु थे, कौन थे, दीक्षा गुरु थे। तो बताया जा रहा है कि नरहरि दास कहाँ के वासी थे, इसमें से कहाँ के वासी थे नरहरि दास, तो सुकर खेत के, ठीक है। हाँ, आप सभी का आंसर सही है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। रीमा, अश कुमार, साधु शर्मा, पलक, रोशनी, ठीक है, दीक्षा गुरु थे तुलसीदास जी के। तो ये कहाँ के वासी थे, सुकर खेत के वासी। जब आपको पढ़ा रहे थे उनका इंट्रोडक्शन, तो उसमें लिखा था दीक्षा गुरु और नरहरि दास सुकर खेत के वासी, ठीक है, सुकर खेत के वासी। आप सभी का आंसर सही है। पलक, रीमा, पटना, मुनचुन, साधु शर्मा, आप सभी का आंसर सही है, ठीक है। सुकर खेत इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 33 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इनमें से काशी के विद्वान कौन थे, बताइए इनमें से काशी के विद्वान कौन थे, बताइएगा कौन थे। कल हमने आपको बताया था, आपको हमने काशी का चित्र भी दिखाया था, ठीक है। तो काशी के विद्वान कौन थे। प्रिया, आपका आंसर गलत है, ध्यान दे थोड़ा अपने आंसर पे। काशी के विश्वा, पलक वेरी गुड, शेष सनातन, ठीक है। नितेश वेरी गुड, रीमा, ठीक है। आप लोग ऐसा करें कि बुक से ना देखे, ठीक है, पहले ही रिवीजन करके आए, बुक से ना देखे। पटना, ठीक है, आप अब सभी का आंसर सही आ रहा है, आप सभी का आंसर सही है अब, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आपको समझाना चाहूंगी कि शेष सनातन ये कौन थे। अच्छा ये बताइए, शेष सनातन तुलसीदास के कौन थे, ठीक है, कल हमने आपको पढ़ाया था, शेष सनातन तुलसीदास के कौन थे। शेष सनातन तुलसीदास के कौन थे। शिक्षा गुरु वेरी गुड, साधु शर्मा, पलक, ठीक है, एस कुमार, कृष्णदेव, ठीक है, प्रिया, आप सभी का आंसर सही है, शिक्षा गुरु थे, ठीक है। अंजलि, शिक्षा गुरु थे। शेष सनातन कौन थे, शिक्षा गुरु थे। तो इन्हें कहा गया है काशी के विद्वान। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे और ये काशी के विद्वान थे। कौन थे, काशी के विद्वान, ठीक है। तो अब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। हाँ रवि, गुरु थे, ठीक है, शिक्षा गुरु हम कहेंगे क्योंकि इनके पास दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों हैं,
ठीक है, इसलिए शिक्षा गुरु कहिए, और नरहरि दास जो है वो दीक्षा गुरु है। ठीक है, चलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना कब खत्म हुई? अब बताइएगा, रामचरितमानस की रचना कब खत्म हुई? ठीक है, रामचरितमानस की रचना कब खत्म हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी 1633। ठीक है, 1633। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, 1633। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर दे। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। रामचरितमानस की रचना कितने वर्ष में पूर्ण हुई? इसका आंसर बताइएगा। रामचरितमानस की रचना कितने वर्षों में पूर्ण हुई, अर्थात कितना दिन लगा? ठीक है, कितना दिन लगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, 2 वर्ष, 2 वर्ष से ज्यादा लगा हुआ था। ठीक है, 2 वर्ष से ज्यादा लगा था, 2 वर्ष कुछ माह लगे थे, तो 2 वर्ष से ज्यादा लगा था। मैं आपको बताना चाहूंगी, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ठीक है, तो यह क्या क्या हुआ? 2 वर्ष से ज्यादा हुआ। ठीक है, तो 2 वर्ष से ज्यादा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मेरुओ सुधी द्यावही डैश करुण कथा चलाई। यहाँ पे इस ऑप्शन में से कौन सा शब्द फिल होगा? ठीक है, कौन सा शब्द होगा बताइएगा। नहीं, बी नहीं होगा। आप लोग अपने बुक में देखें। ठीक है, अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा है। हाँ प्रिया, वेरी गुड। अंजलि, ठीक है, साधु शर्मा, निक्की, नितेश, ठीक है, अब आप सभी का आंसर सही आया। ठीक है, कछु होगा, क्या होगा? कछु। मेरुओ सुधी द्यावही कछु करुण कथा चलाई। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलते हम लोग। तो ये था हमारा आज का तुलसीदास के पद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो कल हम लोग मिलते हैं तुलसीदास के पद के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, कल हम लोग क्या देखेंगे? तुलसीदास के पद, तुलसीदास के पद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें आपको 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को कराया जाएगा। ठीक है, और बताया भी जाता है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आंसर। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल तुलसीदास के पद के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। अगर आप भी हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टॉल करें एपेक्स क्लासेस और हमारे लाइव क्लास से जुड़े। ठीक है, इसमें आपको काव्यखंड और गद्यखंड, ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपके हिंदी का जो सिलेबस है, काव्यखंड, गद्यखंड और व्याकरण, ठीक है, इन सभी को करवाया जाएगा। काव्यखंड में जो चैप्टर होता है, एक चैप्टर को हम लोग 3 वीडियो में करते हैं। हमारा जो पहला वीडियो होता है वो होता है चैप्टर एक्सप्लेनेशन का, अर्थात इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन अर्थ को देखते हैं विपर्जय के साथ। ठीक है, दूसरा जो हमारा वीडियो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, और तीसरा जो हमारा वीडियो होता है वो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
कल का आप सभी को पीडीएफ मिल गया होगा, ठीक है। कल जो हम लोगों ने किया था तुलसीदास का पद, आप सभी को उसका पीडीएफ मिल चुका होगा, ठीक है। और इसका भी पीडीएफ आप सभी को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के लाइव क्लास में, ठीक है, तुलसीदास के पद के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।